चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सभी चलेंगे तालियों के साथ। संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मैं निवेदन करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि और राजरतन जी अंबेडकर साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके विचारों को प्रथम मैं त्रिवार वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति इस यात्रा के आयोजक हमारे बड़े भाई पंकज उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के मेयर शारदा सोलंकी मैडम जी, उनके साथ सौरव सोलंकी जी और मेरे साथ आए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट के प्रेसिडेंट मुकुल वाघ जी, महेश दत्त मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहां पर मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर का जय भीम। कल हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के 132वें जयंती को सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। हम लोग हमेशा एक नारा देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। लेकिन कल यानी 14 अप्रैल 2023 को ये जो घोषणा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, ये घोषणा हकीकत में बदल गई है। सूरज के बगल में एक तारे को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये नाम नासा ने दे दिया है। आज सही मायने में ये नाम, ये नारा हकीकत में उतर गया है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम इस पूरे धरती पर रहने वाला है। और आज हमने इस संविधान बचाओ संघर्ष समिति संविधान बचाओ संकल्प यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने आज यहां की धरती से किया हुआ। मैं मुकुल जी से बात कर रहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इस देश में यात्रा निकाली, उसी तरह से जिस तरह से गांधी परिवार का यह दायित्व बनता है कि जब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर गांधी परिवार रास्ते पे आ सकता है तो इस देश का संविधान बचाने के लिए अंबेडकर परिवार भी रास्ते पे आने के लिए तैयार है।
और जब मुकुल जी से मैं बात कर रहा था कि पूरे देश भर में से हम कहां से इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, तब मुकुल जी ने मुझे कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश की भूमि में हुआ है और इसलिए इस संकल्प यात्रा को अगर पूरा करना है तो मध्य प्रदेश के राज्य को चुनो, मध्य प्रदेश की धरती को चुनो। और फिर उन्होंने पंकज जी से बात की और हार्डली 4 दिन का समय दिया, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं होता। मैं मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिनों से घर नहीं गया हूं पंकज जी। कल एयरपोर्ट के नजदीक पे एक छोटा सा होटल करके हम वहां रुके, सुबह नहाकर यहां आपके यहां है। अब यहां से निकलूंगा, कल और प्रोग्राम में जाऊंगा, 19 तारीख को कनाडा जाऊंगा और वहां से फिर जून में वापस आऊंगा। लेकिन आज हम यहां से इस संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पंकज जी ने हमें यह बताया कि भले हमारी पार्टी अलग अलग हो, भले हमारे संगठन अलग अलग हो, लेकिन इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी का नारा था कि मैं ना पहले हिंदू हूं, ना मैं पहले मुसलमान हूं, ना पहले बौद्ध हूं, ना सिख हूं, मैं इस देश का भारतीय हूं। उस हिसाब से हम आपके इस संकल्प को यहां की धरती से शुरुआत करके दे रहे हैं। जोहरा की धरती से हमने इस संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। बाबा साहब की जयंती मनाई, 365 दिनों में एक दिन बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल के दिन। 14 अप्रैल को हमने धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई। अब हमारा काम है जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए बाकी के 364 दिन अभी हम लोगों को काम करना होगा। वही सही मायने में बाबा साहब का अनुयायी ठहराएगा। आज इस मंच से बातें हुई कि संविधान खतरे में। किसी को लगेगा कि ये सिर्फ हम लोगों की बातें। मैं पूछता हूं आप लोगों को, संविधान लागू होकर आज 72 साल पूरे हो गए। मुझे बताओ इन 72 सालों में अब यह संविधान फल फूल रहा है या कमजोर होते जा रहा है? कमजोर होते जा रहा है। यह पूरा का पूरा देश 4 पैरों के ऊपर खड़ा है, 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। डेमोक्रेसी जिसको लोकतंत्र कहते हैं, यह लोकतंत्र 4 पैरों के ऊपर खड़ा है। पहला पिलर इस देश की संसद, इस देश की संसद। दूसरा पिलर इस देश का मीडिया। तीसरा पिलर इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जिसे हमारे मिश्रा साहब कह रहे थे कि कौन से खाने बन गए यहां पर? कसाई खाने। कसाई खाने में प्रशासन तब्दील हो चुका है। और इस देश का चौथा सबसे बड़ा पिलर जुडिशरी। जुडिशरी को क्या कहते हैं आप लोग? न्यायपालिका। मैं ये बात अपने मन से नहीं कहूंगा। जस्टिस जोसेफ, जस्टिस गोगोई, जस्टिस चिरामेश्वर, इस सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट 4 जजेस, भारत के लोकतंत्र के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जज लोगों ने कहा कि देश की लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं। लोकशाही, आप लोग लोकतंत्र बोलते हो, लोकशाही बोलते हो? क्योंकि लोकशाही हमारे महाराष्ट्र का वर्ड है। मैं सोचा आप लोग लोकतंत्र बोलते होंगे। लोकशाही। तो इस लोकशाही को बचाने के लिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े बड़े जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के जनता को बताया कि देश का लोकतंत्र, लोकशाही खतरे में है, इसे बचाओ। कुछ पत्रकारों ने उन जजेस को सवाल किया कि ये बात आज आप क्यों बता रहे हो? ये बात आज क्यों बता रहे हो? उन जजेस का जवाब था कि कल अगर कोई हमारी पीढ़ी आकर हमें पूछे कि इस देश की लोकशाही खतरे में थी तब तुम क्या कर रहे थे, और इसलिए हम चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए देश के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि लोकशाही खतरे में, उसे बचाओ। ये कौन कह रहा है? जजेस। हमारी और आपकी कोई गिनती है?
जब देश के चौथे खंबे पर विराजमान इससे देश के टॉप मोस्ट जजेस ये बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को और कोई बात करने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा पिलर इस देश का, दूसरा सबसे बड़ा पिलर मीडिया। मुझे बताओ, क्या ये मीडिया पिछले 7 सालों से आपको कोई सही खबरें दिखा रहा है? एक कहावत है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, है ना? जितना बरेली की बाजार में झुमका नहीं गिरा, उतना मोदी के राज में मीडिया गिर चुका है। इतना मीडिया गिर चुका है। दिन भर जैसे इस देश में तीसरा आदमी ही नहीं रहता, बस 2 ही लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? ये खबरें हैं टीवी के ऊपर, ये खबरें हैं। अब वो आम कैसे खाते हैं, इससे हमारे जीवन मर्रा की क्या सवाल से जुड़ा हुआ है? नफरत इतनी ज्यादा फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। सर बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाई जा रही है। किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है? कुछ नहीं तो शिवलिंग का मुद्दा उखाड़ लिया। जब लोग रोजगारी की मांग कर रहे हैं तो ये शिवलिंग का मुद्दा उतार देते हैं। तो मैं ये सारी बातें, ये सबको पता है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करने आया हूं। मैं ये पूछने आया हूं कि पूरा देश आपके हाथ में है, संसद आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, पूरा देश आपके हाथ में है, फिर आपको संविधान हटाने की जरूरत क्या है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इस देश के संसद को काम करने से रोक रहा है? बताओ मुझे, कोई आर्टिकल रोक रहा है? अरे काम तो आप अपने मर्जी से ही कर रहे हो, फिर भी आप संविधान को हटाने की बात करते हो। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनका बयान है कि इस देश का संविधान हम हटाएंगे। मनोहर लाल खट्टर। हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह कहता है कि लोकतंत्र पर धर्म का सत्ता होना चाहिए, लोक सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता होनी चाहिए, धर्म की सत्ता होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो ये लोग संविधान को हटाने के ऊपर तुले हुए हैं? मैं आपको बाबा साहब का एक उदाहरण देकर, ये संविधान बाबा साहब आपको क्या ताकत देकर गए हैं, ये बात बताने के लिए आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।